हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 11 ग्रासहॉपर स्ट्रक्चर लाइफ साइकिल इम्पोर्टेंस इन एग्रीकल्चर। मतलब आपकी क्लास जो 12वीं क्लास का 11वां चैप्टर है जिसका नाम है टिड्डा, बाह्य संरचना, जीवन चक्कर एंड उसका कि खेती में क्या महत्व है, एग्रीकल्चर के अंदर क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। लास्ट वीडियो तक आपने देख लिया था कि लास्ट वीडियो तक हमने ग्रासहॉपर के शरीर को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया था। हेड, सेकंड वक्ष, थोरैक्स, थर्ड उदर, एब्डोमेन। तो देखिए लास्ट वीडियो तक आपने हेड के बारे में मैंने यहाँ पे चीज़ें मेंशन की थी कि हेड के कितने टाइप हैं, ओपिस्थोगनेथस हैं, प्रोगनेथस हैं, ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिली थी। और वक्ष के अंदर थोरैक्स पार्ट के अंदर हमने प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स था। और प्रोथोरैक्स और मेसो और मेटा के ऊपर क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं वो हमने लिखा था। थर्ड है एब्डोमेन। तो हमने स्टार्ट जो करना है, आज का अपना टॉपिक है एब्डोमेन के बारे में। पहले अपने को थोड़ा बहुत आपको मैं बता देता हूँ। वैसे मैंने स्टार्टिंग में ग्रासहॉपर के अंदर टिड्डे, जो भी अपना जो टिड्डे का टॉपिक हम पढ़ रहे थे, इसके अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि कौन कौन सी फेजेस हैं उसकी बॉडी की। अगर एंटीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट है, मान लो कि एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है ग्रासहॉपर की। मान लो कि मैंने डायग्राम बनाया था ये वाला, ऐसा जो आपने डायग्राम बनाया था उसके अंदर फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट थोरैक्स ये है और एब्डोमेन ये है। अब हमें बात करनी है एब्डोमेन पे। चलो ये फर्स्ट पार्ट है हेड, सेकंड पार्ट है थोरैक्स, थर्ड पार्ट है एब्डोमेन। अब देखो जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन के बारे में हमने पढ़ना है। तो एब्डोमेन के अंदर कुछ भी नहीं है। एब्डोमेन के अंदर श्वसन छिद्र पाए जाएंगे जो 10 जोड़ी होते हैं। मतलब इसके अंदर हम पाएंगे कि एब्डोमेन के अंदर अलग अलग किताबों में अलग अलग पढ़ा जाएगा कि इसके अंदर 10 खंड होते हैं, कई 11 खंड मान लेते हैं कि एब्डोमेन के अंदर ये कितने सेगमेंट होंगे, 10 से 11 सेगमेंट का बना होता है। अब 10वां 11वां जो सेगमेंट होता है वो मिलकर एक ही सेगमेंट बनाता है। तो इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर 8 जोड़ी। देखो आपने पढ़ा था कि थोरैक्स के ऊपर श्वसन छिद्र कितने थे, 2 थे। और एब्डोमेन के ऊपर कितने हैं टोटल, 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे 2 पेयर हैं, यहाँ पे 8 पेयर क्या है, श्वसन छिद्र पाए जाएंगे। ठीक है, एक तो 8 जोड़ी श्वसन छिद्र पाए जाएंगे। पी का मतलब पेयर है, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना। 8 जोड़ी श्वसन छिद्र पाए जाएंगे। और सेकंड यहाँ पे मैं लिखूंगा कि जो अगर फीमेल है तो इस पार्ट को अंडरोपक बोलेंगे। फीमेल का जो एब्डोमेन का लास्ट एंड होता है, लास्ट वाला जो सिरा होगा, उसके अंदर जो प्लेट्स पाई जाती हैं, सुप्रा एनल जो प्लेट होती हैं, वो मिलकर क्या बना लेती हैं, अंडरोपक बना देती हैं। क्योंकि वो फीमेल उससे अंडरोपक से अंडे देने का काम करेगी। और मेल के अंदर, नर के अंदर ये प्रॉपर गोल शेप के अंदर होता है। आपको मैंने बताया था मेल और फीमेल के अंदर क्या फ़र्क होता है। तो यहाँ पे जो एंड होता है वो प्रॉपर राउंड शेप के अंदर होगा। तो एब्डोमेन में इतना है। नेक्स्ट हमें टॉपिक करना है टिड्डे के मुखांग। नेक्स्ट अपने इसके बाद बात करेंगे। वैसे ये हेड के अंदर आ जाएगा कि सिर के ऊपर पाए जाते हैं मुखांग। वो आप लास्ट वाली जो वीडियो देखोगे तो उसके अंदर आपको बता दिया था मैंने कि सिर के अपेंडिसेस कितने हैं, सिर के कौन कौन से उपांग होते हैं। तो हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं टिड्डे के मुखांग, माउथ पार्ट्स ऑफ ग्रासहॉपर, ग्रासहॉपर के माउथ पार्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टिड्डे के मुखांग, माउथ पार्ट्स। तो देखो टिड्डे के मुखांगों के अंदर हमें जो बुक के अंदर मिलेगा या हम इसकी जब डिटेल देखते हैं तो
आपको पता लगेगा कि जो टिड्डे के मुखांग होते हैं वो पहली बात तो होते कैसे हैं। जैसे अलग अलग कीटों के मुखांग अलग अलग होंगे, जैसे काटने चबाने वाले मुखांग हैं, चुभाने चूसने वाले मुखांग हैं, स्पंजाकार मुखांग हैं। ये सारे के सारे जो अलग अलग प्रकार के कीट होते हैं, अलग अलग प्रकार के उसके अंदर मुखांग पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहेंगे कि काटने और चबाने वाले कीटों के अंदर मुखांग होते हैं, तो कीटों को या तो हम कीटों के कोई स्पेशल ऑर्डर की बात करेंगे कि जैसे लेपिडोप्टेरा हो गया, कॉलियोप्टेरा हो गया, ठीक है, या ऑर्थोप्टेरा हो गया। इनके जो माउथ पार्ट होते हैं वो काटने और चबाने वाले होते हैं। सभी के लिए अपने एक ही माउथ पार्ट यूज़ नहीं करेंगे कि सारे कीटों के ही, इतनी बड़ी क्लास इंसेक्टा है, सारे के सारे कीटों के ही जो मुखांग होते हैं वो काटने और चबाने वाले नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम बात करें मॉस्किटो की, मच्छर की हम बात करें, तो मच्छरों के कैसे होते हैं मुखांग? काटने चबाने वाले थोड़ा ना होते हैं। पत्तियों की, वो पत्तियों को काटते और चबाते थोड़ा ना है, वो तो क्या करते हैं, वो तो या तो मतलब सक करते हैं, सेल सब सक करेंगे। या ह्यूमन का आपको पता है कि जो फीमेल एनाफिलीज होती है, मादा एनाफिलीज जो मच्छर है, वो खून चूसने का काम करती है। तो उनके जो मुखांग होते हैं चुभाने और चूसने वाले, मतलब पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप होते हैं। घरेलू मक्खी जो होती है उसके स्पंजाकार होते हैं। ऐसे अगर माउथ पार्ट की बात करें तो टिड्डे के जो मुखांग होते हैं, इसके अंदर जो मेजर पॉइंट है वो क्या है, तो काटने व चबाने वाले मुखांग पाए जाते हैं। इंग्लिश के लिए मैं लिख देता हूं कि बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, ये मुखांग पाए जाते हैं। एक बात क्लियर होगी। अब अगर टिड्डे के मुखांगों के अंदर माउथ पार्ट की बात ही हो रही है तो कौन कौन से ऑर्डर के अंदर पाए जाएंगे, तो यहां हम मेंशन करेंगे। देखो एक तो क्या है, ऑर्थोप्टेरा, आप पढ़ ही रहे हो, ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा, इसके साथ कॉलियोप्टेरा। +2 के बेस के ऊपर आप इतना याद रख लो, ऑर्थोप्टेरा, कॉलियोप्टेरा। वैसे लेपिडोप्टेरा के इंसेक्ट वो भी, उनके अंदर भी क्या होते हैं, काटने और चबाने वाले मुखांग होते हैं। तो ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा और कॉलियोप्टेरा कीटों के जो मुखांग होते हैं वो काटने और चबाने वाले होते हैं। यही चीज़ क्लियर होगी। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो काटने और चबाने वाले मुखांग बनेंगे टोटल, फॉर एग्जाम्पल कि अगर अपने ह्यूमन के माउथ पार्ट की बात करूं मैं, कैसे हैं हम काटते हैं, चबाते हैं। अगर आप इसको छोटी क्लासेस के अंदर 9th 10th के अगर आपने टोटल अपने दंतों का विन्यास पढ़ा है तो कैसे होते हैं कि कैनाइन होते हैं, इंसीजर होते हैं, मॉलर होते हैं, प्री मॉलर होते हैं। वैसे ना इनके अगर कौन कौन से पार्ट होते हैं, जो सारे पार्ट मिलकर एक बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट बनाते हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं काटने और चबाने वाले मुखांग के जो है, अगर पार्ट की बात करें कि जो काटने और चबाने वाले मुखांग होते हैं वो किन किन भागों से मिलकर बने होते हैं, तो यहाँ हम उनकी बात करते हैं। तो इतना क्लियर है आपके, तो थोड़ा देख लो आप। एक इसके अंदर बात और लिख देते हैं कि ये जो मुखांग होते हैं ये आदिम प्रकार के मुखांग हैं, आदिम प्रकार के मुखांग। इस लाइन का मतलब है कि आदिम होता है काफ़ी बहुत पुराना। सबसे मान लो कि जो फर्स्ट अगर प्रीमिटिव इंसेक्ट की बात करें तो प्रीमिटिव जो इंसेक्ट है, आदिम इंसेक्ट हिंदी में इसको ये है, तो ये क्या होता है, ये कॉकरोच है। मतलब जो तिलचट्टा आप जिसको हिंदी में बोलते हो, कॉकरोच है जो आपके किचन वगैरह के अंदर, टॉयलेट वगैरह के अंदर आपको मिलेंगे देखने को। तो वो क्या है, प्रीमिटिव इंसेक्ट है, आदिम प्रकार का कीट माना जाता है। और उसके मुखांग कैसे होते हैं, उसके मुखांग भी कैसे होते हैं, आदिम प्रकार का वो कीट है, आदिम प्रकार के मुखांग, इसके जो मुखांग होंगे वो होंगे आदिम प्रकार के मुखांग। तो इसके जो मुखांग होते हैं प्रीमिटिव इंसेक्ट के, वो भी क्या होते हैं, काटने और चबाने वाले मुखांग होते हैं। क्लियर है जी। इसी से ये टिड्डे के चाहे कह लो, चाहे आप कोई भी इंसेक्ट के अंदर जिसके अंदर ये मुखांग पाए जाते हैं काटने और चबाने वाले, उसी की सहायता से वो पत्तियों को काटते हैं और चबाते हैं। अब अपने बात करनी है कि जो काटने और चबाने वाले मुखांग होते हैं वो कौन कौन से भागों से मिलकर बने होते हैं। तो इसके जो पार्ट होते हैं मेजर, वो होते हैं जी 5 चबाने वाले मुखांगों के भाग। इसी को मैं हेडिंग बना लेता हूं। तो देखिए जी, फर्स्ट
एक तो होता है सेम ह्यूमन की तरह ऊपरी होंठ, ठीक है। दूसरा है ऊपरी होंठ के बाद इसको बोलते हैं लैब्रम। इसके बाद बात आते हैं मैंडीबल, इंग्लिश में लिख देते हैं मैंडीबल। थर्ड आते हैं जी लैब्रम, मैंडीबल, और इसके बाद मैग्जिला। ये लैब्रम हो गया, मैंडीबल हो गया, मैग्जिला। मैग्जिला के बाद फोर्थ पार्ट आ जाता है लेब्रम, ये ऊपरी होंठ है, निचला होंठ इसको लिखते हैं लेबियम, और फिफ्थ पार्ट आ जाता है अधोग्रसनी। अधोग्रसनी को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोफेरिंक्स। तो देखो जी, जो काटने और चबाने वाले मुखांग होते हैं वो 5 भागों से मिलकर बने होते हैं। फर्स्ट ऊपरी होंठ जिसको इंग्लिश में लैब्रम, मैंडीबल, मैग्जिला, निचला होंठ को लेबियम, अधोग्रसनी को हाइपोफेरिंक्स। अब देखो इसके अंदर दो, ऊपर वाला होंठ और निचला होंठ, अगर ह्यूमन अपने भी बात करें तो क्या काम करते हैं वो। कईयों के अंदर देखो, फॉर एग्जांपल पशुओं के अंदर कई पत्तियों को साइड में करते हैं या कांटों को साइड में करने का काम करेंगे, और इसके अंदर अगर अपन बात करें इंसेक्ट की तो ये मुंह को ओपन और क्लोज करने का काम करेंगे, खोलने और बंद करने का काम करेंगे मेन। अब जो क्वेश्चन आएगा मेन वो आते हैं इन दोनों के ऊपर कि मैंडीबल के कार्य लिखिए, मैग्जिला के कार्य लिखिए, ठीक है। इसके ऊपर आपको ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देना, आपको नाम याद रखने हैं कि काटने और चबाने वाले मुखांग 5 भागों से मिलकर बने, ऊपरी होंठ, मैंडीबल, मैग्जिला, निचला होंठ और अधोग्रसनी। अब बात कर रहा हूं मैं लैब्रम की और लेबियम की, तो ये तो मुंह को खोलने और बंद करने का काम करेंगे। अब जो क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि मैंडीबल के कार्य लिखिए या मैग्जिला के कार्य लिखिए। अब देखो मैंडीबल के कार्य सुन लीजिए, अगर मैं इसका एक डायग्राम बनाऊं रफली तो देखिए जी, ये तो हो गया फर्स्ट क्या, लैब्रम। इसके बाद ये देखो संख्या में कितना है लैब्रम, एक सिंगल है, लेकिन मैंडीबल कितने होंगे, एक पेयर, 2 मैंडीबल होंगे दोनों साइड में। ये 2 नंबर चीज आ गई। तो 2 बार, 2 को कितनी बार लिखा, एक इधर एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। ये क्या है, ये मैंडीबल है। उसके बाद मैग्जिला की बात आती है, वो आप चाहे ऐसा बना लो, तो मैं एक रफली सा डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है जी। ये हो गया 3 नंबर, ये मैग्जिला हो गया। उसके बाद नीचे वाला होंठ, तो ये 4 नंबर पार्ट हो गया, और बीच में हाइपोफेरिंक्स, एक मतलब जैसे अपनी जीभ होती है मुंह के अंदर वैसे ये 5th पार्ट आ जाएगा जिसको अधोग्रसनी बोला जाएगा। तो ये एक माउथ पार्ट का डायग्राम हो गया। इसको अगर लिखेंगे लैब्रम, ये मैंडीबल, ये मैग्जिली, लेबियम और हाइपोफेरिंक्स। क्लियर है। अब हमने बात करनी है जो कि 2-2 नंबर के अंदर जो पूछा जाएगा वो इसके बारे में और इसके बारे में पूछा जाएगा। 2 नंबर की अगर मैं बात करूं कि मैंडीबल क्या है, अब देखो मैंडीबल के ये क्या लगे हुए हैं, प्रवर्धों के ऊपर, इसके एज के ऊपर दांत लगे हुए हैं छोटे छोटे, चाहे आप कह दो कि छोटे छोटे प्रवर्ध होते हैं जिसको दांत बोल देते हैं। तो ये जो प्रवर्ध हैं क्या काम करेंगे, देखो मैंडीबल होता है जो वो पत्तियों को काटने का काम करते हैं और चबाने का काम करते हैं, ठीक है जी। पत्तियों को काटते भी हैं और च्यूइंग भी करते हैं, तो ये इसका काम हो गया। लिख दोगे, याद रहेगा। मैंडीबल के कार्य लिखिए, तो मैंडीबल पत्तियों को काटने और चबाने का काम करेंगे, मतलब ग्राइंडिंग करने का काम करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में पीसने का भी काम करते हैं, चक्की की तरह भी, और काटते भी हैं। ये तो हो गए मैंडीबल के काम। मैग्जिला, अब देखो सीधा तो है नहीं कि ये लीफ है, सीधा इसके ऊपर जाके ग्राइंड कर रहे हैं और काट रहे हैं इसको। अब कोई तो इसको पकड़ के, लीफ को पकड़ के पहले मुंह तक लेके जाएगा, फिर उसके ऊपर वो मैंडीबल अपना काम करेंगे। तो मैग्जिला जो है, ये जो चीज़ है मैग्जिला,
मैग्जीला क्या करता है, ये पत्ती को पकड़ के रखने का काम करता है, मतलब होल्ड रखता है, पकड़ के रखता है किसको, पत्ती को। और जो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के अंदर मैंडिबल होते हैं, वो मैंडिबल उसको काटने और चबाने का काम करते हैं। हो गया जी फंक्शन। तो ये मैंडिबल और मैग्जीला का कार्य हो गया। अब इसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना। जो हाइपोफैरिंक्स वगैरह होती हैं, ये जो रस चूसने वाले कीट हैं, फॉर एग्जांपल कि कई ऐसे कीट आते हैं जो जिनके लैपिंग टाइप होते हैं, चाटने वाले मुखांग होते हैं, उनके अंदर ये अच्छे डेवलप हो जाते हैं हाइपोफैरिंक्स। अब इन्हीं चीज़ों की डेवलपमेंट होती रहेगी। किसी के अंदर मैंडिबल बहुत ज़्यादा डेवलप होंगे, किसी की हाइपोफैरिंक्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मच्छरों के अंदर हाइपोफैरिंक्स का भी आपको ये भी जो चीज़ें आती हैं, ये सारी उसमें देखने को मिलेंगी। तो ये अपने जो टिड्डों के मुखांग के अंदर 5 पार्ट हैं, लैब्रम, मैंडिबल, मैग्जिली, लेबियम और हाइपोफैरिंक्स, ये आपको पढ़ने हैं और 2 चीज़ों पे फोकस रखना है। वो उसका रफली डायग्राम हो गया। अब एक कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि लैसिनिया और गैलिया किसके पार्ट होते हैं। तो अब आपको जो PDF मिलेगी उसके अंदर देखना कि जो ये जो मैग्जीला पार्ट है, इसको जब हम लेबल करेंगे तो इसके लैसिनिया और गैलिया 2 पार्ट होते हैं। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि लैसिनिया और गैलिया या मैग्जीला के किन्हीं 2 पार्ट के नाम लिखिए, तो लैसिनिया और गैलिया पार्ट होते हैं मैग्जीला के। तो ये टिड्डे के जो मुखांग हैं, किसी ने स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो वो ले सकते हैं। तो ये टिड्डे के जो मुखांग हैं वो टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं जो लेसन में लास्ट का टॉपिक है, इम्पोर्टेंस इन एग्रीकल्चर से पहले लाइफ साइकिल। 2 टॉपिक अपने इसके बाद बच जाते हैं। अब हम बात करेंगे लाइफ साइकिल की। जीवन चक्र नेक्स्ट अपना टॉपिक है, टिड्डे का जीवन चक्र। अब जो टिड्डे का जीवन चक्र है, देखिए जी, अब आपने ये चीज़ें तो नॉर्मल देखी हैं कि जो टिड्डे होते हैं वो अंडे देते हैं, बच्चे देते हैं, क्या करते हैं, मतलब ओवीपेरस होते हैं, विवीपेरस होते हैं। क्या होते हैं, हाँ जी, तो क्या देते हैं, अंडे देने का काम करते हैं। लेकिन उन अंडों से जो बच्चे निकलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लार्वा। तो ऐसी कोई तो चीज़ नहीं होती। मान लो कि ये लार्वा, आपने जो सुंडियाँ देखी हैं वो इस टाइप की होती हैं, ऐसी तो कोई चीज़ नहीं होती टिड्डे के जीवन चक्कर के अंदर की कोई लार्वा फॉर्म या ग्रब फॉर्म निकलेगी, नहीं। तो हम देखते हैं कि अगर टिड्डा ऐसा है तो इसका जो निम्फ होगा, मान लो कि ये ग्रासहोपर है, अगर आप इसके निम्फ देखोगे, मतलब ये अंडे देते हैं और अंडों से क्या निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं, जो निम्फ जिसको बोलते हैं, वो निम्फ होते हैं पतले से। तो ऐसे आपको निम्फ, पतले पतले निम्फ दिखाई देते हैं। तो ये इनके शिशु होंगे। तो अगर हम बात करें तो पहले तो हमें ये बात रखनी है, टिड्डे का जब भी जीवन चक्र है, या हम और भी इंसेक्ट का पढ़ेंगे, क्रॉप के जब पेस्ट पढ़ेंगे लेसन नंबर 3 में, तो आपको ये याद रखना है कि कौन से ऑर्डर, मतलब किस गण के कीटों का जीवन चक्र जो है उसके अंदर पूर्ण कायांतरण होता है या अपूर्ण कायांतरण होता है। तो इसके अंदर बताता हूं मैं कि ग्रासहोपर का जो ऑर्डर है वो क्या है, ऑर्थोपटेरा। ऑर्थोपटेरा का जो ऑर्डर है उसके अंदर, ये यहाँ मेंशन नहीं करना, मैंने आपको बस थोड़ा सा याद कराने के लिए लिखा है कि ऑर्डर इसका ऑर्थोपटेरा था, आपको क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए। तो टिड्डे के जीवन चक्र के अंदर पहली जो हमें बात लिखनी है कि पूर्ण कायांतरण है कि अपूर्ण कायांतरण है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ अपूर्ण कायांतरण है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है। और अपूर्ण कायांतरण का मतलब होता है कि इसके अंदर एग, निम्फ और एडल्ट, मतलब जीवन चक्र में टोटल कितनी अवस्थाएं होंगी, 3 अवस्थाएं होंगी। कौन कौन सी, अंडा, शिशु और वयस्क। अंडा, शिशु और वयस्क 3 अवस्थाएं होंगी। अगर मैं यहां लिखता हूं अंडे, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, फिर एडल्ट, मतलब अंडे, लार्वा, प्यूपा और वयस्क 4 अवस्थाएं हो जाएंगी, तो वो किस में चला जाएगा, वो चला जाएगा पूर्ण कायांतरण के अंदर। और ये क्या है, अपूर्ण कायांतरण शो करते हैं।
ऑर्थोपटेरा ऑर्डर के या ग्रासहोपर की आप डायरेक्ट बात करो तो अपूर्ण कायांतरण शो करेगा। तो 3 अवस्थाएं होंगी, एग, निम्फ और एडल्ट। क्लियर? तो आज की वीडियो के अंदर आपको मैंने ये चीज़ बता दी, अपने मुखांगों के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पता लगी हमें। टिड्डे का जीवन चक्र के अंदर अपूर्ण कायांतरण किसे कहते हैं, तो वो आपको पता लगा कि जब जीवन चक्र के अंदर 3 अवस्थाएं होती हैं तो वो अपूर्ण कायांतरण कहलाता है। अगर 4 अवस्थाएं होती हैं तो पूर्ण कायांतरण कहलाता है। 3 कौन सी हैं आप लिख सकते हो, 4 कौन सी हैं आप उसके अंदर पूर्ण के अंदर वो भी लिख सकते हो। इसके बाद हम एग की डिटेल पढ़ेंगे, निम्फ की डिटेल पढ़ेंगे, एडल्ट की डिटेल पढ़ेंगे और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंस इन एग्रीकल्चर, कि कृषि के अंदर इन टिड्डों का क्या महत्व है। क्लियर? इसके बाद कोई भी यहाँ तक आपको 2 वीडियो मैंने बना के अपलोड कर दी हैं। फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया होगा, जिसने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो इसकी प्लेलिस्ट के अंदर हम डाल देंगे कि जो ग्रासहोपर का टॉपिक है वो अलग से, या क्लास 11th के नाम 12th के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, उसके अंदर ये आपको जितनी भी 12th की वीडियो बनी है वो अपलोड उसके अंदर आपको अलग से मिल जाएंगी। तो आप उसके अंदर जाके ये दोनों पार्ट इसके देख सकते हो। नेक्स्ट पार्ट अपने जल्दी ही अपलोड कर देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।